बाबा सरपंच ने काम कराए नहीं कराए 5 साल? अरे दब के करो भैया, हमें तो ऐसा सरपंच चाहिए। अच्छा, नाम क्या बाबा आपका? आपका नाम क्या? मेरा नाम ना बताओ। और सरपंच बन के राम राम बिना करे, राम राम तो कर ले हम। और हमें सरपंच ये चाहिए जी। आप क्या कुछ चाहती हैं आप विकास कार्यों को लेकर? हमें तो वही सरपंच चाहिए, नरेश सरपंच। अच्छा, नरेश सिरोही, सर। हाँ। हाँ, क्यों? वो अच्छे काम कर रहे हैं। उन्होंने 5 साल खूब अच्छा मेरे साथ सहयोग किया पूरे गांव ने। इस बारे में मैं गांव का भी धन्यवाद करता हूं। देखिए हमारा खास प्रोग्राम महाराज सरपंच। हरियाणा में इन दिनों आने वाले मेयर के चुनावों की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं, तो वहीं सरपंच चुनाव की तारीख भी नजदीक आ रही है। सूत्रानुसार खबर फैल रही है कि जनवरी 2021 में चुनाव हो सकते हैं। हालांकि अभी तारीख की आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, मगर गांव के गलियारों में चुनावी सरगर्मियां तेज जरूर हो चुकी हैं। गांव की चौपाल हो या फिर चौक चौराहे, सभी नुक्कड़ों पर एक ही चर्चा है कि इस बार सरपंच चुनाव में कौन बाजी मारेगा। चुनाव काम पर होगा या फिर नाम पर। ऐसे में ग्रामीण अपने अपने गांवों की चुनावी जमीनी हकीकत जानना चाह रहे हैं, जिस पर मारी पगड़ी की टीम ने गांव समयपुर से मारा सरपंच कार्यक्रम तैयार किया है। नमस्कार, मैं मुकेश राजपूत और आज मारी पगड़ी का कारवा पहुंच चुका है समयपुर गांव के अंदर। और यहाँ भी हम जिस तरीके से लगातार हम हर गांव में जाकर के जनता से बात कर रहे हैं और जनता की राय जान रहे हैं और गांव के हालात जान रहे हैं, तो वैसे ही इस गांव के भी हालात जानने के लिए हम पहुँचे हैं। हमारी टीम पहुँची है समयपुर गाँव के अंदर और यहाँ भी हम जानेंगे कि आखिर जनता क्या कुछ चाहती है, जनता की क्या कुछ राय है, विकास को लेकर के लोग क्या कहते हैं, गांव के जो सरपंच हैं उसके व्यवहार को लेकर लोग क्या कहते हैं और आने वाले समय में जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं आखिर उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, वो हम यहाँ जनता से जानेंगे। क्योंकि सबसे पहले जनता से ये पूछेंगे हम कि गांव के जो सरपंच है उसके कार्यकाल से लोग कितने खुश हैं, क्या उसी पर इस बार जो है अपना भरोसा जताएंगे या फिर कोई और नया चेहरा है जो जिससे वो अपना विश्वास जताएंगे या फिर उन्हें वोट देने का काम करेंगे। तो साफ तौर पर इसके लिए हमें चलना होगा गाँव के अंदर और जाननी होगी जो गांव के जो लोग हैं उनकी राय। तो चलिए गांव में चलते हैं और जानते हैं जनता का क्या है कहना यहाँ पर। पृथला विधानसभा के समयपुर गांव की आबादी लगभग 4000 है, जिसमें लगभग 7 जातियों के लोग रहते हैं। इसको लेकर मारा सरपंच कार्यक्रम के तहत हमारी टीम ने गांव से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को दिखाएं उससे पहले एक नज़र गांव को देख लेते हैं। गांव में पक्की सड़कें, पक्की नालियां, स्ट्रीट लाइट, पानी की व्यवस्था, सभी समुदाय के लोगों के लिए चौपालें और पिछले कई सालों से लंबित पड़े गरीब लोगों की शादी समारोह के लिए सामुदायिक भवन का निर्माण सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब आपको गांव समयपुर में वोटों के आंकड़ों के बारे में बता देते हैं। गांव में कुल वोट कितने हैं और किस बिरादरी के पास कितना वोट है। इतना ही नहीं, अब तक सरपंची चुनाव में मतदान का प्रतिशत क्या रहा है। ,700 वोट वैरागी समाज के हैं, 550 वोट हरिजन समाज के हैं, 250 वोट माली समाज के हैं, 80 वोट जाट समाज के हैं, 70 वोट नाई समाज के हैं, 30 वोट पंडित समाज के हैं और 30 वोट वैश्य समाज के। आपको जानकारी दे दें कि साल 2010 के सरपंच चुनाव में कुल वोट करीब 1125 थी, जिसमें से 1020 वोटों का मतदान हुआ था। कुछ ही वोटों से सरपंच पद के उम्मीदवार भोलू राम सरपंच चुने गए थे। साल 2016 में गांव समयपुर के वोट बढ़कर करीब 1600 हो गए, जिसमें से मौजूदा सरपंच कमलेश सिरोही को 600 वोट मिले,
जिससे वो सरपंच चुनी गई। अब साल 2021 में होने वाले सरपंची चुनाव में वोटों की संख्या बढ़कर 1740 के करीब हो गई है। इस बार किसके सिर पगड़ी सजेगी ये तो समयपुर का समय ही बताएगा। आपको बता दें कि स्क्रीन पर दिखाए गए सभी वोटों से संबंधित आंकड़े गांव के मौजूदा सरपंच प्रतिनिधि ने उपलब्ध कराए हैं। पिछले करीब 5 साल में गांव में हुए विकास कार्यों की बात करें तो ग्रामीण सरपंच के कामों से कुछ हद तक संतुष्ट नजर आए। ग्रामीण मतदाताओं का क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। गांव समयपुर के बीचों बीच पहुंच चुके हैं और ये रास्ता है समयपुर का, जिसे मेन रोड हम लोग कहते हैं। और इसके साथ साथ जो टच है, कुछ लोग यहाँ पर हमें ताश खेलते हुए, बहुत कम लोग आज के टाइम में एक साथ बैठ करके अपना भाईचारा साझा करते हुए नजर आते हैं। परंतु यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो साफ तौर पर बहुत सारे लोग हैं जो एक साथ बैठ करके आपस में भाईचारे के साथ यहाँ पर ताश खेल रहे हैं। हालांकि ये बात पहले बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती थी। पहले हुक्के के साथ जो है लोग अपना भाईचारा बनाते थे, परंतु अब ताश हो गए हैं। कुछ लोगों से हम जानना चाहेंगे इस गांव के अंदर के विकास कार्यों को लेकर के क्या कुछ राय इन लोगों की, कितने विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं, और आने वाले चुनावों में लोगों का रुख क्या है, क्या चाहते हैं लोग, नया चेहरा चाहते हैं या फिर पुराने चेहरे पर विश्वास जताएंगे। तो बात कर लेते हैं कुछ लोगों से। गांव में विकास कार्य हो रहे हैं जी, नहीं हो रहे? हो तो रहे हैं। अच्छा, हो रहे हैं। सरपंच साहब कह रहे हैं कि बहुत सारे विकास कार्य हमने करा दिए हैं। आपको लगता है सच बोल रहे हैं या झूठ? सच्ची बोल रहे हैं जी, कराए हैं विकास कराए हैं। कराए। ऐसा कौन सा विकास कार्य जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो? धर्मशाला बनाई, बारात घर बनवाए हुए, रास्ता भी बनवाई है, लाइट की सुविधा भी अच्छी कराई है। चुनाव आने वाले हैं, कैसा चेहरा चुनना चाहेंगे? फिर से कोई नया चेहरा होगा या फिर उसी पर विश्वास जताएंगे? तो समय बतावेगी जी, जैसा आप। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। नाम क्या था आपका? सुभाष जी। सुभाष जी कहते सुभाष चंद्र बोस बहुत अच्छी एक हस्ती थी और उनको लोग मानते भी थे, आप भी उनके नाम से जुड़े हुए हैं। गांव के अंदर के अगर जो हालात की बात करें तो किस तरीके के हालात बने हुए हैं? हालात तो जो बढ़िया बने हुए हैं, गांव के बढ़िया हालात हैं। कोई इतना खास विकास ना है गांव के अंदर। बाहर अवैध कब्जे जो चल रहे हैं ना, वे कब्जे कॉलोनी जो बसापत हैं उनमें ज़्यादा काम चल रहे हैं। गांव के अंदर इतना काम नहीं है। तो पूरी तरीके से मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक खुश भी हैं और काफ़ी हद तक नाराज़ भी हैं। लगातार दोनों पे जो है मिली जुली जो है प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिले। पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो सरपंच है उन्होंने अच्छे विकास कार्य यहाँ पर कराए हैं और वो काफ़ी खुश है। हालांकि वो बात दूसरी है, जब चुनाव आएगा तो उस समय जनता का क्या रुख होने वाला है, किस चेहरे को वो अपना जो है विश्वास जताते हैं। तो पूरी तरीके से अभी की जो प्रतिक्रिया है वो कहीं ना कहीं अभी सरपंच पर विश्वास जताने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। हालांकि गांव में कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे और उनकी भी राय हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो क्या चाहते हैं। कैसा सरपंच चुनना चाहेंगे फिर से आप? भैया देख यू बने हो तो दे हम तो भैया ही आइए देंगे। अच्छा, हाँ यूँ मत जानियो तुम भाई हम तो यूँ झूठ बोल रही है। और सरपंच बन के राम राम बिना करे, राम राम तो कर ले हम ते। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि सरपंच ने काम कराए हैं गांव में? हाँ कराए भैया। सड़क, पानी, बिजली की बात करें, नाली की बात करें भैया, ये पानी तो भैया एक मीठ हो तो हमको याद। अच्छा, सड़क बढ़ के बनी हुई? हाँ, सब। स्ट्रीट लाइट लग रही है गाँव में? हाँ लग रही है, हाँ लग रही है भैया। ऐसा कौन सा काम है जो सरपंच साहब ने जो कराया था और वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो? वाटी का नहीं बनाई है। अच्छा, गांव में घर गली गली में लाइट लगा दी। और भी लोग खड़े हो रहे हैं सरपंच के लिए, वो भी कह रहे हैं कि हम अच्छे ये तो सब अपने मन आजमाइश करे सब दंगल में सभी दाके। गाँव में काम हुए नहीं हुए? हो रहे हैं भैया। क्या क्या काम हुए हैं गाँव में? जैसो भी अपनी कोई सुविधा सब या वक्त तो सब हो रहा है। सब काम हो रहे हैं? हाँ। पिछले 5 साल में ज़्यादा काम हुए, उससे 5 साल में पहले का ज़्यादा काम हुए थे? अब भी बढ़िया हो रहा, जब भी बढ़िया हो रहा। काम बढ़िया हुए हैं जी गांव में, पहले से बढ़िया हुए हैं और हमें सरपंच यही चाहिए जी। नालियों में कचरा बड़ा पड़ा है, आप कह रहे हो काम हुए हैं? वो थोड़ी जमादारों की लापरवाही है। गांव में सरपंच काम करा रहा है नहीं करा रहा है? भैया करवावे तो है, खैर जैसा भी इसके वक्त की है। देखो यू भी बीमार सही रहे बेचारा। अच्छा, तो काम हुए हैं गांव में नहीं या नहीं हुए? भैया एक आध दो नाली भी साफ हुई है और जो इसके बस की है वो भी सड़क वड़क बनी है गांव के अंदर? अब तो भैया ना बनी, सड़क पीछे ही बनी होंगी कहीं। अच्छा, तो गांव में कहीं गंदगी वगैरह देखने को मिलती है फिलहाल? अब भैया ही गंदगी भर रही है नाली में। अच्छा, गांव में लाइट वगैरह लगा रखी है नहीं लगा रखी है? लाइट लग रही है भैया, वो लग रही है। अच्छा, अब चुनाव फिर से आने वाले हैं अम्मा, तो कैसा सरपंच चुनना चाहेंगे? वोट कैसा देंगे इस बार? वोट कैसा सरपंच चाहती हैं आप?
भैया हम तो ऐसा ही चाहे जैसा है। कुछ लोग कह रहे हैं गांव में काम नहीं हुए हैं, विकास कार्य नहीं हुए हैं, तो आपका क्या मानना है, गांव में काम हुए हैं? काम बहुत हुए, काफ़ी हुए। हमें तो कुछ नहीं काफ़ी काम हुए। ये तो जो एंटी होते हैं वो कहते हैं नहीं काम हो, किसी हमें भी तो देखना चाहिए। किसी भी पंचायत में इतना काम नहीं हो जिसमें। मेन चौक है ये, पंडित मार्केट है। एक हफ्ता से तो ये टावर बंद है। सफाई वाले साले महीना में 10 दिन में आ रहे हैं। अच्छा, वो भी सारी नाली वाली चौक है। गांव की गलियां बन नहीं रही हैं, अवैध कॉलोनी की गली बन रही है। वहीं मौजूदा सरपंच कमलेश सिरोही के पति नरेश सिरोही की माने तो उन्होंने गांव में हर संभव विकास करवाने की कोशिश की है, जिससे उनके गांव वाले संतुष्ट हैं। हम मारी पगड़ी की टीम पहुंच चुकी है मौजूदा सरपंच के पास। यहाँ हम जिस तरीके से हमने देखा गांव के अंदर कि क्या कुछ विकास कार्य हैं और क्या कुछ कराए हैं 5 साल में, तो वो सारे तमाम आप सभी के सामने हैं। परंतु एक बार सरपंच साहब से हम जान लेते हैं कि आखिर पिछले 5 साल में कितने विकास कार्य कराए हैं और जो लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं वो आखिर क्यों कर रहे हैं। तो तमाम बातों पर हम बातचीत करना चाहेंगे। हमारे साथ जो है नरेश सरपंच प्रतिनिधि हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। नरेश सिरोही है हमारे साथ। सरपंच साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी टीम जो हमारे गांव में आई। सरपंच साहब, पिछले 5 साल का सबसे पहले हम कार्यकाल देख लेते हैं। आपने कितने विकास कार्य कराए हैं, गांव को किस दिशा में ले जाने का काम किया है? देखिए, हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में काफ़ी काम कराए हैं और ऐसे ऐसे काम कराए हैं जो कई योजनाओं से हमारे काम रुके हुए थे। हमने इतने काम कराए हैं कि जो जनहित में बहुत ज़रूरी थे। हमने सबसे पहले हमारे गांव में जो एंट्री होती है सोहना रोड से, वो हमारी बहुत ख़राब थी। उसमें कूड़ा करकट कूड़ी वगैरह पड़ी थी, गंदगी थी, कीकर खड़ी थी। वो रास्ता हमने 54 फुट का चौड़ा रास्ता है, हमने वो रास्ता सबसे पहले वो पक्का कराया। उसके बाद हमने गांव में 8-10 पक्के रोड बनवाए जो रह गए थे हमारे। और हमने बैरागी चौपाल, वाल्मीकि चौपाल, एससी चौपाल, सैनी चौपाल ये नहीं बनवाई हैं, जो हमने तोड़ के दोबारा से नहीं बनवाई हैं। और एक हमारे शमशान घाट की सबसे बुरी हालत थी। जब हमें कभी ज़रूरत पड़ती थी तो हम फावड़ा कंधे पर रखकर दफना वो अग्नि देने जाते थे लोगों को। आज और हमने हमारे गांव में एक शमशान घाट था, जो कि हमारे शमशान घाट शायद ही सभी गांवों से बड़ा है। उसमें हमारे शमशान घाट की बहुत बुरी हालत थी। जब से हमने देखा उस शमशान घाट में कोई काम नहीं हुआ, तो उसकी ऐसी हालत थी कि हम अपने अगर किसी परिचित को किसी को अगर दाह संस्कार करने जाते हैं तो हमें कंधे पर फावड़ा लेकर जाना पड़ता था। आज हमने उसमें 100 बाई 200 का एक चौक पक्का करवाया है, उसका रास्ता पक्का करवाया है। और वहाँ पे दो हमने शेड बनवाए हैं, छतरी जिसको छतरी बोलते हैं, और वहाँ पे लाइट की सुविधा की गई है। और हमारे गांव में अंधेरे को दूर करने के लिए हमने काफ़ी स्ट्रीट लाइट लगवाई हैं, जिसमें सोलर पैनल भी हैं, LED लाइट भी हैं और अपनी स्ट्रीट लाइट भी हैं। और हमने अपने गांव में 16 कैमरे लगवाए हैं, जो कि गांव की निगरानी के लिए हैं। हमने बाहर वाले जितने भी चौक हैं उन पर कैमरे लगवाए हैं, जिससे कि बाहरी आदमी का पता चल सके। तो ये थे हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि नरेश सिरोही जी, जिन्होंने बताया कि जो काम विकास कार्य के जो होने थे गांव में वो काफ़ी हद तक हो चुके हैं। जो कुछ बाकी हैं उन्हें अगले 5 साल में फिर से करने का काम किया जाएगा, क्योंकि जो जनता है वो फिर से इन पर भरोसा जताने की बात कह रही है। क्योंकि ये कह रहे हैं कि कोई भी गांव में हमसे नाराज़ नहीं। हालांकि वो बात दूसरी है कि कुछ लोग ज़रूर बुराई कर रहे हैं, उन्हें हम पक्ष कहें या विपक्ष कहें वो बात दूसरी है। परंतु फिलहाल अगर इस गाँव की हम बात करें तो विकास कार्य पिछले 5 साल में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। जो बदला है, काफ़ी बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। हालाँकि साफ़ सफाई की बात करें तो वहाँ थोड़ी सी जो है व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, परंतु वो भी बहुत जल्द होने की बात यहाँ पर सरपंच साहब ने कही है। पर फिलहाल जिस तरीके से आने वाले चुनाव हैं वो आखिर किस रुख में जाते हैं, क्या जनता फिर से इसी सरपंच पर जो है अपना विश्वास जताएगी या फिर किसी और नए चेहरे को जो है अपने गांव की बागडोर सौंपने का काम करेगी, तो वो देखने वाली बात होगी। पर फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि गांव में विकास कार्य काफ़ी हुए हैं और जनता भी काफ़ी खुश है। इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी किसी और गाँव की किसी और जनता के साथ। उस गांव का भी विकास हम आपको दिखाएंगे और वहाँ की जनता की भी आपको राय ज़रूर सुनाएंगे कि आखिर वहाँ की जनता क्या चाहती है।
देख रहे हैं मारी पगड़ी मारी शान।